जी। सो गाइज मैं बताना ये चाह रहा था आप लोगों को कि क्या नाम है, कंक्लूजन कैसे बनाते हैं, कंक्लूजन कैसे करते हैं, ये सिखाना चाह रहा था। एक मिनट की जरूरत। सो मैं 12 मास के सवालों की तकरीबन प्रैक्टिस करा चुका हूं आपको। हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। ये एक छोटी सी केस स्टडी है। इसको जरा मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वालिटी फेंसिंग इज ओन्ड बाय सियोजन। क्वालिटी फेंसिंग इज ओन्ड बाय सियोजन, यानी ये सोल ट्रेडर है, एक ही बंदा उसको ओन करता है। मोस्ट ऑफ हिज कस्टमर ओन हाउसेज विद गार्डन इन सिटी एक्स। इसके ज्यादातर कस्टमर्स के अपने घर हैं और उनके साथ गार्डन है और सिटी एक्स के अंदर है। अच्छा जी। सियोजन इज एन एंटरप्रेन्योर हु हैज एन एम टू बी रिच। ये एक एंटरप्रेन्योर है जो चाहता है कि मैं अमीर बनूं। ही सेट अप क्वालिटी फेंसिंग रिसेंटली यूजिंग ऑल ऑफ हिज सेविंग। इसने अपनी सारी सेविंग इस्तेमाल की है ताकि एक बिजनेस को वो सेटअप कर सके। सियोजन वांट्स टू गेन मोर कस्टमर फॉर क्वालिटी फेंसिंग। ये चाहता है मेरी जो बिजनेस है, इसके कस्टमर में क्या हो, इजाफा हो। एंड नीड्स टू प्रमोट हिज बिजनेस इन द लोकल एरिया। और लोकल एरिया के अंदर ये अपना बिजनेस जो है वो ग्रो करना चाहता है, लोकल एरिया के अंदर। अब वो ये कहना चाह रहा है, अब मेरा आपसे सवाल है, अगर हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक है शेयर कैपिटल, एक है ऑनर सेविंग, एक है बैंक लोन। मैं दोबारा बता दूं, ये एक सोल ट्रेडर बिजनेस है। क्या है? सोल ट्रेडर बिजनेस है। और इसके ज्यादातर कस्टमर जो है उनके अपने घर हैं विद गार्डन्स और सिटी एक्स के अंदर हैं। और ये एंटरप्रेन्योर अमीर होना चाहता है और इसने अपनी सारी सेविंग यूज कर ली है, सारी सेविंग यूज कर ली है। अब सियोजन चाहता है कि इसके कस्टमर में इजाफा हो, तो ये प्रमोशन करना चाह रहा है। तो सर क्वालिटी फेंसिंग क्या होती है? मतलब वो क्वालिटी फेंसिंग का मुझे मतलब पता याद नहीं आ रहा। फेंसिंग छत को भी कह सकते हैं। फेंसिंग मतलब वो घर को इम्प्रूव करके देता होगा, मे बी घर को सेट करके देता होगा, घर को मतलब डेकोरेट करके देता होगा। तो उसने नाम रखा हुआ क्वालिटी फेंसिंग, यानी लोगों के घर को बना के खूबसूरत करके देता होगा। ठीक है, बाकी नेट में देख लीजिएगा फेंसिंग की मीनिंग क्या है, या मैं देख लेता हूँ फेंसिंग से क्या मुराद है। एक मिनट लगेगा, देख लेते और वो गार्डन में क्या कहते हैं, साइडों पे लगाते हैं ना, कवर करने के लिए, मतलब गार्डन को वो बाउंड्री जो लगती है उसको फेंसिंग। हैं। ओके हाँ ओके। सर, उसको फेंसिंग कर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। जहां तक मेरा ख्याल है यही मतलब बताया, यही होगा कि गार्डन वगैरह के अंदर हम कोई चीज लगाना चाह रहे हों, जैसे इन्होंने बताया गार्डन के साइडों पे खूबसूरत करने के लिए, वो है। ठीक है, तो इसका बिजनेस इसके हवाले से है, मतलब जी डेकोरेशन जी वगैरह। सर, वो ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, इसकी ये आपने वन टू थ्री फोर, चार लाइनें आपने पढ़ी। इन चार लाइनों को सामने रख के आपने ये बताना है, rank the following sources of finance based on how appropriate they might be for quality fencing to finance future promotion। इसको प्रमोशन के लिए पैसों की जरूरत है। फ्यूचर में इसको प्रमोशन करनी है, लोकल एरिया में इसको पैसों की जरूरत है। अच्छा, पेपर में जब 12 मास का सवाल आता है तो नॉर्मली पहले हम क्या करते हैं, हर ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं जनरल तरीके से। लेकिन जब हम कंक्लूजन करते हैं तो कंक्लूजन में हम कोशिश करते हैं केस स्टडी को पढ़ते हैं। एग्जामिनर ने कहा हुआ है जब आप कंक्लूजन करोगे, रिकमेंडेशन दोगे। मैं 12 मास की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने 12 मास की प्रैक्टिस नहीं की हुई, कोई मसला नहीं है, अभी मैं रिकमेंडेशन सिखा रहा हूँ। तो रिकमेंडेशन के लिए ये करना होता है, केस स्टडी को पढ़ना होता है, केस स्टडी से ही आंसर निकालना होता है। तो हमारे पास ये तीन ऑप्शन है, आपने बताना है तीनों में से सबसे पहले रैंक पे आप किसको रखेंगे। इन तीनों में से आप सबसे पहले इस बिजनेस को देखते हुए, इस बिजनेस की हालात को देखते हुए, आप सबसे पहले रैंक पे किसको रखेंगे, दूसरे नंबर पे किसको रखेंगे, और आखिर में तीसरे नंबर पे किसको रखेंगे। मतलब कुछ तो हो सकता है लगे ही नहीं। ऑनर सेविंग। तो सर ओनर सेविंग्स पहला, ऑन देन बैंक सेविंग्स लोन, पहला। देन शेयर कैपिटल। ऑनर सेविंग पहला होगा जी। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, बजाय वॉइस नोट बताने के, क्योंकि ये भाई तो सेशन कोई रिकॉर्ड हो रहा है। पहला हो नहीं आप सकता, जो है उसमें बता उसने बोला सकते है हैं, कि क्या उसने कहते हैं। सारी अपनी सेविंग इस्तेमाल कर दी। हाँ, बेटा आप ये कर सकते हैं, पहले मुझे जो है ना आप ऑर्डर में आंसर देते हैं, मुझे अलग से इमेज दें। शेयर कैपिटल बेटा बेसिकली हम शेयर इशू करेंगे, मतलब अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये एक बड़ी चीज होती है, इसमें टाइम लगता है। तो मेरा आपसे सवाल है, पहले नंबर पे किसको रखेंगे। सवाल को जरा पढ़ें। एग्जामिनर कहता है बच्चों को बोलो केस स्टडी को पढ़ें, केस स्टडी से आंसर निकालें। तो पहले नंबर पे किसको रखोगे, ऑनर सेविंग। उसने लिखा हुआ ही सेटअप क्वालिटी फेंसिंग, क्या नाम है, रिसेंटली यूजिंग ऑल ऑफ हिज सेविंग। वो अपनी सारी सेविंग लगा चुका है, वो अपनी सारी सेविंग लगा चुका है, लिखा हुआ है इसमें। अच्छा जी, अब इसको सर ओनर सेवन से पहले। पहले ही लगा चुका है वो, तो उसके पास सेविंग बहुत लिमिटेड सर होगी। शेयर कैपिटल का बेस्ट होगा। बड़ा सवाल को जरा पढ़ लें, एक बंदा अकेला बिजनेस को चला रहा है, इतनी जल्दी प्राइवेट में तो कन्वर्ट ही नहीं होगा। बिजनेस को तो टाइम लगता है, प्राइवेट में तो डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, काफी सारे काम करने पड़ते हैं, और उसको प्रमोशन के लिए पैसा चाहिए, और वो भी लोकल एरिया में चाहिए। इतनी बड़ी रकम तो दरकार नहीं है इसको।
तो देखिए मैं इसका आंसर दिखाता हूँ, चलो इसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ ताकि उससे आपको अंदाजा हो जाए। तो मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। एग्जामिनर ने कहा है कि हम लेंगे बैंक लोन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैंक लोन। और बैंक लोन के पीछे रीजन क्या हो जरा सुनना। Sujojan does not have any saving, so it is most likely that he will need an external source of finance such as a bank loan. एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। तो इसके पास अपने पैसे तो है ही नहीं, ये सारी की सारी सेविंग लगा चुका है। तो ये इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बैंक लोन। कौन सा ऑप्शन है? बैंक लोन। दूसरे नंबर पे इसके लिए आएगा सेविंग। A bank loan would be better as he has already used his saving. ऑनर सेविंग भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये सारी की सारी सेविंग क्या कर चुका है? लगा चुका है। बट एज ही इज अ सोल ट्रेडर ही कैन नॉट यूज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल भी यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं यूज कर सकता है? क्योंकि सोल ट्रेडर है। और आखिर में हमारे पास आएगा शेयर कैपिटल। सियोजन इज अ सोल ट्रेडर, सो शेयर कैपिटल इज इम्पॉसिबल। शेयर कैपिटल तब होता है मोस्टली कि आपका एक बिजनेस पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो आप उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दें। मोस्टली लोग क्या करते हैं? सोल ट्रेडर से जाते हैं पार्टनरशिप की तरफ, फिर पार्टनरशिप से जाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ। तो इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो नंबर 1 पे आएगा रैंकिंग पे, जो कि सही ऑप्शन है, वो है बैंक लोन। तो आपने बैंक लोन के अगेंस्ट एक रीजन दिया कि उसके पास सेविंग है ही नहीं, और इसको सामने रखते हुए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस सबसे बेस्ट कौन सा है? बैंक लोन है। और वो सोल ट्रेडर है, एकदम कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो शेयर कैपिटल वाला ऑप्शन अच्छा नहीं है। ऑनर सेविंग वाला ऑप्शन इसलिए अच्छा नहीं है, वो सारी की सारी सेविंग लगा चुका है। हैव यू गॉट दिस? एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। आपने बेस्ट सेलेक्ट करना है, आपने क्या करना है? बेस्ट सेलेक्ट करना है। एक और एग्जांपल करते हैं। अब ये इसने प्रमोशन मेथड बताया, चलो इसको पैसे मिल गए, इसने बैंक लोन ले लिया, अब इसको प्रमोशन करनी है। दोबारा केस स्टडी पढ़ लें। क्वालिटी फेंसिंग इज ओन्ड बाय सियोजन। मोस्ट ऑफ हिज कस्टमर ओन हाउसेज विद गार्डन इन सिटी एक्स। Siogen is an entrepreneur who has an aim to be rich. He set up quality fencing recently using all of his savings. सारी की सारी सेविंग लगाई है, क्वालिटी फेंसिंग है, वो गार्डन के आगे फेंसिंग बना के दे देता है। Siogen want to gain more customer, दोबारा सुनने, इसको कस्टमर बढ़ाने हैं अपने, एंड नीड टू प्रमोट हिज बिजनेस इन द लोकल एरिया, और लोकल एरिया के अंदर अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है, लोकल एरिया में, ठीक है। और अकेला बिजनेस कर रहा है, और इसके ज्यादातर कस्टमर के अपने घर हैं, उनके पास गार्डन मौजूद हैं। अब सवाल यह है, हमें अगर प्रमोशन करनी है तो हमारे पास 3 तरीके हैं। टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट है, सोशल मीडिया प्रमोशन है, डायरेक्ट मेल है। पहले मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट ये है कि मैं टेलीविजन पे ऐड दूंगा, जिस जिसके घर में टीवी होगा ऐड आ रहा होगा। सोशल मीडिया प्रमोशन ये है कि जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पे दूंगा। डायरेक्ट मेल ये कि मैं लोगों के घर वो मेल करूंगा, जैसे आपके पास वो जो फीस का चालान होता है ना, आपके घर पे आ रहा होता है, बिजली का बिल आपके घर पे आ रहा होता है, ऐसे ही मैं लोगों के घर पे वो भेजूंगा, क्या बोलते हैं, पार्सल भेजूंगा। तो आप लोगों ने मुझे बताना है पीछे केस स्टडी को सामने रखते हुए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको रिकमेंडेशन देने की प्रैक्टिस हो जाए। केस स्टडी को पढ़ें एक बार, केस स्टडी को एक बार दोबारा पढ़ लें। टेलीविजन, सोशल मीडिया, डायरेक्ट मेल। और क्यों है, चलो अनस मुझे कह रहे हैं कि सर सोशल मीडिया अच्छा होगा। सोशल मीडिया क्यों अच्छा होगा अनस बेटा? आखिर उसके कस्टमर में ऐसी क्या बात है कि हम सोशल मीडिया सर 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 एक तो उसके पास सेविंग्स नहीं है, तो इसमें उसकी ज्यादा मतलब कॉस्ट नहीं, मतलब प्रमोशन में सब बहुत कम कॉस्ट लगी है, होगी नहीं सोशल मीडिया में, प्रमोट फ्रीली हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि वो वाइडर ऑडियंस को टारगेट कर सकता है थ्रू सोशल मीडिया, जो कि उसका वो टारगेट है। ठीक है, वाइडर ऑडियंस टारगेट कर सकता है, पर मेरे मेरे प्यारे, वो तो लोकल एरिया में प्रमोशन करना चाह रहा है, तो डायरेक्ट में चाहिए। वो तो सर Sir, लोकल उसके direct बाद mail and television. सर उसके बाद जो है वो फिर डायरेक्ट मेल होगी, क्योंकि उसके क्या कहते हैं, टारगेटेड जिन घर के पास गार्डन्स है ना, तो फिर वो सिर्फ उन घर के पास अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है अगर वो डायरेक्ट मेल भेजे। जी जी पहले सही। डायरेक्ट मेल करें। हाँ देखिए, लोकल एरिया में करना चाह रहा है, लोकल एरिया मतलब कासमाबाद, वो चाह रहा है कासमाबाद के अंदर ही मैं यानी अपने बिजनेस को प्रमोट करूं। अगर मैं थोड़ा और आसान कर दूं, वो चाह रहा है मैं कासमाबाद में बिजनेस को प्रमोट करूं, तो क्या करेगा? सर कासमाबाद में घर के पास जो है वो डायरेक्ट मेल डायरेक्ट भेजेगा। डायरेक्ट मेल करेगा, ठीक है। अब देख, मैं ये चाह रहा था कि कंक्लूजन जब हमें रिकमेंडेशन देनी होती है तो केस स्टडी से पॉइंट निकालना होता है, केस स्टडी से ही पॉइंट निकालना होता है। हम जरा देख लेते हैं एग्जामिनर ने क्या लिखा है। एग्जामिनर ने डायरेक्ट मेल सेलेक्ट किया सबसे पहले, और एग्जामिनर रीजन क्या बताएं देख लेते हैं। Siogen customer have houses with gardens, so he can send mail directly to these potential customer that are local to QF। मतलब जो उसके करीब रहते हैं, जितने भी क्वालिटी फेंसिंग के करीब रहते हैं, ये उन सबके घर वो डायरेक्ट मेल कर सकता है, ठीक है। तकरीबन उसके सारे कस्टमर के पास वो मौजूद है, क्या बोलते हैं, सर गार्डन है। सर डायरेक्ट मेल क्या होता है?
डायरेक्ट मेल ये होता है जैसे आपका बिजली का बिल आपके घर पे आ रहा होता है, मतलब डायरेक्ट मेल है। इसी तरीके से मतलब यानी कोई भी आपने मैगजीन मंगवाया हुआ है वो आपके घर पे आ रहा होता है, मतलब आपके घर पे पार्सल आना, टीसीएस करना, ये आप जो ऑनलाइन चीजें मंगवाते हैं वो आपके घर पे आ रही होती हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेल। उसके बाद आगे गिरा है सोशल मीडिया हम क्यों नहीं लेंगे, नॉट एज फोकस ऑन द लोकल एरिया एज डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल ज्यादा फोकस्ड होता है, यानी लोकल बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छा होता है, बट इट इज लो कॉस्ट सो बेटर देन टेलीविजन। तो आप लोगों की बात सही है, अनस ने बोला कि सर ये खर्चा कम आएगा लेकिन ये लोकल नहीं होगा, ये थोड़ा वाइडर मार्केट को कवर करेगा, तो वो टारगेट मार्केट पे नहीं होगा ये, लेकिन सस्ता है, टेलीविजन के मुकाबले में सस्ता है ये, तो दूसरे नंबर पे आ सकता है, दूसरे नंबर पे आ सकता है, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट पे आ सकते हैं। The most expensive promotion method and not targeted on the local area or COGN target market, ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन डायरेक्ट मेल होगा, फिर उसके अल्टरनेटिव में हम क्या नाम है उसके साथ साथ सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। हैव यू गॉट दिस? देखिए एग्जामिनर कहता है कि अगर कोई बंदा सोशल जी मीडिया सर। सीखता है, सोशल मीडिया उठाता है, तो पॉइंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे उसको, सोशल मीडिया क्यों होना चाहिए। अब इसमें मैं एग्जांपल दूं, अगर वो केस स्टडी में बोलता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उन सबके पास मोबाइल फोन है, उन सबके पास वो यानी वो होते हैं ना कुछ लोग जो मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, एप्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर वो ये कहे कि हमारे सारे कस्टमर्स मोबाइल यूजर्स हैं और सारे के सारे नेट वगैरह खूब यूज कर रहे हैं, तो फिर मैं कहता है कि सोशल मीडिया इज द बेस्ट, फिर हम सोशल मीडिया यूज कर सकते थे। एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अच्छा जी, ये हो गया, एक और एग्जाम्पल पे आते हैं। आप लोगों को जॉब बैच, चलो ये प्राइस का पढ़ लेते हैं, प्राइस का पढ़ लेते हैं, जरा देख लेते हैं। बॉब इज अ कारपेंटर, कारपेंटर कौन होता है, किसी को पता है कारपेंटर किसे कहते हैं? जो लकड़ी लकड़ी का काम करता है। excellent, लकड़ी का जो काम करते हैं सर, अलमारी वगैरह फर्नीचर। बनाना, फर्नीचर बनाना, ठीक है। आपको पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग जितनी अच्छी होगी पेपर टू उतना अच्छा होगा। बॉब इज अ कारपेंटर हु इज थिंकिंग ऑफ सेटिंग अप हिज ओन बिजनेस मेकिंग फर्नीचर। बॉब एक कारपेंटर है और वो सोच रहा है कि मैं अपना बिजनेस सेट करूं फर्नीचर बनाने का, ठीक है। इन सम रिसेंट मार्केट रिसर्च ही डिस्कवर्ड द फॉलोइंग, उसने मार्केट रिसर्च की, उसके पास दो चीजें आ गई। एक ये, पोटेंशियल कस्टमर वांट यूनिक पीस ऑफ फर्नीचर, ये गौर से सुनिएगा, हमारे लिए कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके कस्टमर जो है यूनिक पीस ऑफ फर्नीचर चाह रहे हैं, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सर मतलब दूसरा, जी जी, हाँ, पहला तो जॉब प्रोडक्शन हो गया इसकी वजह से। जो प्रोडक्शन दूसरा उसके जो कस्टमर्स है वो हाई इनकम है, मतलब उनके पास पैसा बहुत है, उनको फिर प्राइस इतनी मैटर नहीं करती, चीज महंगी उतनी मैटर नहीं करती, मतलब आप कह सकते हैं कि जिस बंदे के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो प्राइस सेंसिटिव नहीं होगा, वो प्राइस को नहीं देखता होगा। अमीर बंदे जो है ना क्वालिटी को देखते हैं, अमीर लोग जो है वो इसको नहीं सर देखते। इससे सबसे पहले जॉब प्रोडक्शन होगा, पहले जॉब जॉब प्रोडक्शन फिर बैच प्रोडक्शन प्रोडक्शन। फिर बैच प्रोडक्शन होगा, फिर होगा फ्लो फिर प्रोडक्शन। फ्लो प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा मैं बता रहता हूँ, जॉब प्रोडक्शन ये होता है कि आप जो है कस्टमर के हिसाब से चीज बना के देते हैं जिस तरह कस्टमर बोल रहा होता है। बैच प्रोडक्शन में ये होता है कि आप इसमें थोड़ी बहुत यानी चेंजेस आ जाती हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे ज्वेलरी वाले ना उनको बनाने होते हैं, क्या नाम है, रिंग बनाने होते हैं, तो वो डिजाइन चेंज कर सकते हैं लेकिन एक नहीं बनाएंगे, फिर 10-20 बनाएंगे। फ्लो प्रोडक्शन में क्या होता है, 24 घंटे मशीन पे काम होता है। तो ये इसके बिजनेस को देखते हुए, ये कारपेंटर का बिजनेस है, ये अपना फर्नीचर का बिजनेस सेट करना चाह रहा है, और ये दो इसके कस्टमर के बारे में बातें हैं। आप लोग क्या कहते हैं जिन लोगों ने पढ़ा होगा है जॉब बैच फ्लो प्रोडक्शन, जिनको पता है इसके बारे में आइडिया, बेस्ट कौन सा होगा, जॉब बैच फ्लो सबसे बेस्ट? जॉब जॉब होगा, जॉब पहले प्रोडक्शन होगा सर, जॉब बैच एंड देन फ्लो, या ठीक है। आप जॉब सही इज बता रहे हैं, आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैं जरा जल्दी में दिखा देता हूँ, इसने भी यही लिखा हुआ है और इसके रीजन सुन लेते हैं। जॉब प्रोडक्शन इज द बेस्ट, इट वुड अलाउ बॉब टू मेक यूनिक पीस ऑफ फर्नीचर विच कुड बी सोल्ड फॉर अ हाई प्राइस। जाहिर है इसके कस्टमर जो है वो पैसे उनके पास ज्यादा है तो हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं। दिस मैचेस हिज मार्केट रिसर्च दैट कस्टमर वांट यूनिक पीस एंड दे हैव हाई इनकम, और ये इसकी टारगेट मार्केट से मैच भी करता है। यानी मैं बताना चाह रहा हूँ रिकमेंडेशन कैसी होनी चाहिए, यानी बैकअप पॉइंट आपने केस स्टडी से उठाना है। अच्छा, बैच प्रोडक्शन पे आते हैं। ऑल्दो द पीसेस ऑफ फर्नीचर वुड नॉट बी यूनिक, they could be part of small batches which may be somewhat unique and still sold for a higher price than flow produced furniture। अब इसमें मैटर करता है कि आपके कस्टमर जो फर्नीचर मांग रहे होते हैं अगर बिल्कुल अलग अलग है तो फिर जॉब ही अच्छा रहेगा। लेकिन कभी कभार ये होता है कि एक कुर्सी होती है, वो 10 बंदे आके ऑर्डर कर रहे होते हैं, आप बैच कर सकते हैं। फ्लो प्रोडक्शन पे आते हैं। फ्लो प्रोडक्शन इज flow production is a comparative market and does not match any of the research that COGN has found about his potential customer। मार्केट में कंपटीशन हो तो आप जाते हैं फ्लो प्रोडक्शन के ऊपर, ये कहना चाह रहा है वो।
है। इसी बॉब का सवाल है, रैंक द फॉलोइंग प्राइसिंग मेथड बेस्ड ऑन हाउ अप्रोप्रिएट दे माइट बी फॉर बॉब फेंसिंग व्हेन प्राइसिंग फर्नीचर। बॉब जो है वो अपना सर प्राइस स्कीमिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड देन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। हाँ, तो उसको कौन सी प्राइस सेट करनी चाहिए? प्राइस स्कीमिंग सेट करनी चाहिए, प्राइस कॉस्ट स्कीमिंग, चाहिए? जी सर। प्राइस सर स्कीमिंग देन पहले प्राइस कॉस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड। एंड देन कैश प्रो एंड कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। अच्छा, प्राइस स्कीमिंग बटे ये होता है प्राइस प्राइस शुरू में डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा रखते हैं, चाहिए बाद में कम करते हैं। सर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए ना, क्योंकि सारे अमीर उसके कस्टमर्स हैं और नए तो प्रोडक्ट को लेने। डिस्क्रिमिनेशन में हर किसी कस्टमर को अलग अलग चार्ज करते हैं हम। हाँ, ये हाँ, सच ये है। बात है। यार प्राइस स्कीमिंग मैंने ये भी सुना है कि क्या नाम है, आप शुरू में प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं, बाद में कम करते हैं। सर सर प्राइस जी, डिस्क्रिमिनेशन रहता है, सही। जी, सही प्राइस है। डिस्क्रिमिनेशन में एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइसेस बेच रहे होते हैं। नहीं सर तो सर, वहां प्राइस पे ज्यादा सही रहेगा। जी जी चलो, देखिए इसमें परेशान मत होना। देखिए अगर आप पेपर में कोई भी लेकर आते हैं, यानी ये भी ले लेते हैं, अच्छा पॉइंट देते हैं, तो भी मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एग्जामिनर सर कहता है प्राइस जो भी डिस्क्रिमिनेशन इसलिए क्योंकि उसने मार्केट रिसर्च किया है ना, तो फिर उसकी वो कॉस्ट कवर हो जाएगी प्राइस वो कॉस्ट स्कीमिंग का, से। ठीक है, ठीक, ओके ओके। अच्छा जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था, वो ये कि देखें, एग्जामिनर कहता है जो भी पॉइंट है केस स्टडीज उठाओ, जो भी पॉइंट है केस, जब रेकमेंड करना हो केस स्टडी। ये पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, 12 मार्क्स की। वहां तो ई पार्ट तो आसान होता है पेपर 1 में, तो हम देख रहे थे इसने क्या किया है। इसलिए कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। अब क्यों लिया ये सुन लेते हैं। सिंस ईच पीस ऑफ फर्नीचर विल बी यूनिक, cost based would allow Bob to price each piece based on what each customer want. He can use the markup to keep a high profit margin based on the high income customers. Cost based में बेटा हम स्कीमिंग ला सकते हैं। भाई मेरे पास कस्टमर आया, फर्नीचर बना के दो, उसके फर्नीचर पे खर्चा आ रहा है कितना, 40,000। काम मुश्किल है, काम यूनिक है, मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन डबल रख लेता हूँ, जितना खर्चा आ रहा है उसे डबल लूंगा उससे पैसे। हम एक बार स्कीमिंग जरा पढ़ लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। Price skimming would allow Bob to charge a high price to his high income customer. However, as each piece is unique, it might be difficult to have one price. Price skimming में ये कहना ही चाह रहा है कि हम एक ही प्राइस रखते हैं मोस्टली, यानी जो भी मेरी प्रोडक्ट होती है उसकी एक प्राइस सेट कर देते हैं और फिर हम उसको बेच रहे होते हैं, बाद में उसको कम करते हैं। तो एक प्राइस को सेट करना मुश्किल है मेरे लिए। मेरे पास डिफरेंट किस्म के ऑर्डर आ रहे होंगे, हर ऑर्डर में, क्योंकि हर ऑर्डर में क्या करना होगा, नए किस्म का फर्नीचर बनाना होगा, फर्नीचर पे खर्चा अलग आ रहा होगा, मैं एक प्राइस तो कोट ही नहीं कर सकता, हर एक ऑर्डर अलग होगा। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की बात सही है स्कीमिंग वाली, हम ये कर सकते हैं कि भाई हम कॉस्ट बेस रखेंगे, लेकिन अपना जो मार्कअप है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो हम अपना हाई रख देंगे, क्योंकि कस्टमर हमारे वो हैं, ताकि हमें ज्यादा ज्यादा पैसे मिले। तो स्कीमिंग भी बेस्ट है, सर लेकिन हम इस कॉस्ट प्लस में कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं जी कॉस्ट जी कर प्लस में सकते हैं। कॉस्ट बस, मार्जिन। कॉस्ट बस आपके ऊपर मैटर करता है, मार्कअप ज्यादा रख रहे हो कम रख रहे हो, आपके ऊपर है। आपको अगर खर्चा 40,000 आ रहा है, मेरे दोस्त को भी 40,000 आ रहा है, तो एक क्या कर रहा है 80,000 में माल सेल कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है 50,000 में माल सेल कर रहा है। लेकिन कॉस्ट बेस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं, कस्टमर के काम को देखते हुए चार्ज कर सकते हैं। स्कीमिंग में एक ही प्राइस सेट करनी होगी हमें। जैसे आईफोन है, आप मोबाइल सेल कर रहे हैं तो एक ही प्राइस सेट कर दी, ठीक है। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं रख रहा, या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां आ सकती है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज यूजुअली यूज्ड व्हेन अ बिजनेस हैज डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। ये हम वहां लगाते हैं जब बिजनेस के मार्केट सेगमेंट डिफरेंट हो, अलग अलग किस्म के कस्टमर्स हो। Suyogen only have one high income market segment, इनके सिर्फ एक ही कस्टमर्स हैं। अच्छा, एग्जामिनर कहता है कि एग्जाम में कोशिश किया करो कि अगर मैं 3 ऑप्शन देता हूं, जो ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं कर रहे उसको भी काउंटर करो, क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे। तो डिस्क्रिमिनेशन हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम एक ही चीज डिफरेंट किस्म के लोगों को बेच रहे होते हैं, तो डिफरेंट किस्म की प्राइस चार्ज करते हैं, क्योंकि अलग अलग नेचर होती है। लेकिन वो यहाँ कह रहा है कि हमारे एक ही मार्केट सेगमेंट है और वह हाई इनकम ग्रुप है, तो हम प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सो इट इज अनलाइकली टू अट्रैक्ट दीज कस्टमर्स। यहाँ तक बातें क्लियर है कि अगर मैं कॉन्फिडेंस दूंगा कैसे दूंगा? जी गाइस, यहाँ तक बातें क्लियर है? जी ताहा, जी अब्दुल्ला, सर। जी सर। ठीक है। तो आप लोगों ने अपने आप को वक्त के साथ साथ क्या करना है, इंप्रूव करना है, प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद, बाकी चीज इंशाल्लाह मैं कल कराऊंगा, ठीक है। 12 मार्क्स का सवाल कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कल नहीं कल बल्कि ओके संडे सर, से। अल्लाह